अगला पार्ट क्या है हम लोग के पास, क्या सेंटर ऑफ क्या ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल में हम लोग क्या बहुत टाइप का हम लोग क्या सेंटर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला पार्ट क्या है, सेंट्राइड। सेंट्राइड का मतलब क्या होता है, इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या मीडियंस ऑफ क्या ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल का क्या है मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्राइड बोलेंगे, ठीक है। मीडियंस होता क्या है, मीडियंस आप लोग को पता होगा क्या कि यदि मेरे पास ये ट्रायंगल है और इसका वर्टेक्स ए बी और सी है, कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, और इसी ट्रायंगल का हम लोग को क्या निकालना है, सेंट्राइड निकालना है। तो यहाँ पे क्या डिफिनेशन बता रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ क्या मीडियंस। मीडियंस कहने का मतलब क्या है कि ये वर्टेक्स से यदि हम अपोजिट साइड पे ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे पास डी यदि होगा और ये मेरे पास क्या होगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। दो इक्वल भाग में क्या इसको डिवाइड करेगा, तभी मेरे पास एडी क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो मेरे पास एक पॉइंट चाहिए, सेंट्राइड मेरे पास क्या एक पॉइंट होगा। एक पॉइंट कब मिलेगा, जब मेरे पास दो लाइन क्या होगा इंटरसेक्ट करेगा। तो एक एडी दिख रहा है, दूसरा मीडियन हम ले लेते हैं क्या, बी ले लेते हैं, और ये दोनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये जी, यही कहलाएगा क्या, सेंट्राइड, ठीक है। तो जब भी हम लोग सेंट्राइड का बात आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे क्या कि दो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट को ही बोला जाएगा क्या, सेंट्राइड, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, जी निकालना है। और आप लोगों को पता होगा मीडियंस मेरे पास क्या होता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। कहने का मतलब क्या, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। क्या हो जाएगा रेशियो मेरे पास, AG/GD कितना, 2:1। ये जी को ही बोला जाता है क्या, सेंट्राइड। जी को डिनोट किया जाता है सेंट्राइड से, ठीक है। तो हम लोग को दिख रहा है कि डी मेरे पास जो है वो बी और सी का मिड पॉइंट है। तो डी हम लोग निकाल सकते हैं x2 + x3 बटा 2 और कितना y2 + y3 बटा कितना 2, ठीक है। डी हम क्या किए, सेक्शन फार्मूला से इक्वल डिवीजन का जो प्रॉपर्टी हम बताए थे, जो फार्मूला बताए थे, उससे हम क्या किए, डी निकाल लिए। अब हम लोग को दिख रहा है कि जी निकालना है। जी मेरे पास क्या है, ए और डी को 2:1 रेशियो में क्या डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला हम लोग इंटरनल डिवीजन पढ़े थे क्या, mx2 + nx1 बटा रेशियो का क्या सम। क्या आ जाएगा मेरे पास जी, कितना आ जाएगा, mx2 आ जाएगा, बोले तो 2 × x2 + x3 बटा 2 + 1 × x1 बटा क्या रेशियो का सम। ये कितना आ जाएगा, 2 × y2 + y3 आ जाएगा, y2 + y3 बाय क्या 2 + 1 × y1 हो जाएगा। अब बाय रेशियो का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जी का जो कोऑर्डिनेट आ गया कितना आ गया, x1 x2 और x3, x1 x2 और x3/2 और कितना आ जाएगा y1 y2 और y3 बाय क्या 2 और 1 3 आ जाएगा, और ये भी कितना 3 याद रहेगा। किसी भी ट्रायंगल का यदि हम लोग को निकालना रहेगा क्या, सेंट्राइड, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया रहेगा तब ठीक है, या तो निकालना पड़ेगा। और जब वर्टेक्स आ जाएगा मेरे पास तो मेरे पास क्या करेंगे, एक तीनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे बाय 3, तीनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे बाय क्या 3। ये मेरे पास ट्रायंगल के लिए नहीं, क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या वैलिड है, ठीक है। हम लोग क्या एडवांस में एक प्रॉब्लम इससे पूछा हुआ है, क्या है ये कि कोई ट्रायंगल आपको दे देगा और ये ट्रायंगल के अंदर में कोई पॉइंट मेरे पास क्या है, जी है। यदि ये पॉइंट मेरे पास ट्रायंगल को 3 इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, कहने का मतलब क्या है कि ये और क्या ये, यदि ये तीनों ट्रायंगल मेरे पास इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जी मेरे पास इस केस में जो होगा वो सेंट्राइड ही होगा, ठीक है ना। इससे मेरे पास क्या एडवांस में प्रॉब्लम में पूछा हुआ है। बात समझ में आई आप लोग को कि जी मेरे पास कोई पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर और वो पॉइंट मेरे पास क्या ट्रायंगल को 3 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, उस केस में मेरे पास जी जो भी होगा वो क्या होगा, सेंट्राइड ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं
एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीबी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीसी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीसी। ठीक है, जब भी मेरे पास पॉइंट जी तीनों इक्वल भाग में डिवाइड करेगा तो एरिया मेरे पास क्या होगा, इक्वल होगा। और उस केस में मेरे पास जी क्या होगा, सेंट्राइड होगा, तभी ये तीनों भाग में इक्वल में डिवाइड होगा। ठीक है, यदि सेंट्राइड ये नहीं होगा तो ये तीनों भाग में डिवाइड ये नहीं होगा। तो ये बात को हम लोग क्या थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस पॉइंट से एडवांस प्रॉब्लम क्या पूछा होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये बी साइड के मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट डी है, और बीसी पॉइंट का मिड पॉइंट क्या है, ई है, और एसी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग के पास क्या दिया जाएगा। ठीक है, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल का क्या पूछेगा, सेंट्राइड पूछेगा। तो हम लोग को ये बात जानना पड़ेगा कि यदि मिड पॉइंट रहेगा साइड का डी ई एफ, तो छोटा वाला ट्रायंगल का सेंट्राइड बोलो या फिर बड़ा वाला ट्रायंगल का सेंट्राइड बोलो, दोनों सेंट्राइड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ क्या कि डी ई एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड क्या ए सी रिस्पेक्टिवली, देन सेंट्राइड ऑफ ए बी सी। कहने का मतलब क्या कि बड़ा वाला ट्रायंगल का सेंट्राइड इक्वल क्या सेंट्राइड ऑफ डी ई एफ। कहने का मतलब क्या, छोटा वाला ट्रायंगल का क्या सेंट्राइड। याद रहेगा ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी मेरे पास क्या साइड का मिड पॉइंट का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या दिया रहेगा और बड़ा वाला ट्रायंगल का क्या सेंट्राइड पूछेगा, तो जो आपका छोटा वाला का सेंट्राइड होगा छोटा वाला ट्रायंगल का, वही बड़ा वाला ट्रायंगल का भी क्या सेंट्राइड होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियंस होगा वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है कि यदि ये मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये मीडियंस हो जाएगा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और मीडियंस है तो ये परपेंडिकुलर भी होगा और क्या बाइसेक्टर भी होगा। और दूसरा बात क्या है कि ये बीई भी मेरे पास क्या होगा, मीडियन होगा और परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि मेरे पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ये भी मेरे पास क्या इक्वल होगा, और सी डी भी मेरे पास क्या परपेंडिकुलर होगा और क्या होगा, बाइसेक्टर भी होगा। याद रहेगा कि जब भी मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात करेगा उस केस में मेरे पास मीडियन जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगला पार्ट क्या, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का क्या इंटरसेक्शन पॉइंट को ही बोला जाता है क्या ऑर्थो सेंटर का। आने का मतलब क्या है कि कोई ट्रायंगल का अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट को ही बोलेंगे क्या ऑर्थो सेंटर। अब अल्टीट्यूड होता क्या है, जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है तो कोई वर्टेक्स से क्या करेंगे, अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यही कहलाएगा क्या, ये ट्रायंगल का क्या एल्टीट्यूड कहलाएगा। बोले तो ये डी बी और क्या सी, ये डी मेरे पास क्या एल्टीट्यूड हो गया। एक और कोई लेना पड़ेगा तो बी ले लेंगे तो ये भी मेरे पास क्या एल्टीट्यूड भी होगा, परपेंडिकुलर ही कहलाएगा। और इसी दोनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट को यदि हम एच बोल रहे हैं तो एच ही मेरे पास क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर होगा। अब एच निकालने के लिए हम लोग के पास क्या कोई स्पेशली फार्मूला तो दिया गया है, लेकिन उसका यूज हम लोग करते नहीं है। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर हम लोग कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का, वो काम हम लोग प्रॉब्लम में आगे बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे इतना जानना है कि कोई भी एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलेंगे क्या ऑर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड कहने का मतलब क्या है, कोई वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वही लाइन को हम लोग क्या एल्टीट्यूड बोलेंगे। और हम लोग को पता है कि एक पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या मिनिमम दो लाइन को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि दो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट को ही बोलेंगे क्या ऑर्थो सेंटर। और इसको निकालने के लिए आगे हम लोग प्रॉब्लम में क्या सीखेंगे। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि कोई यदि मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल दे दे, क्या दे दे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बनेगा ना उसी वर्टेक्स को बोलेंगे क्या ऑर्थो सेंटर। याद रहेगा कि जब भी मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल दे दे तो हम लोग को केवल पता ये लगाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। यदि पता लग जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का ही बात कर रहा है तो हम लोग को जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनेगा एंगल और उसी वर्टेक्स को हम लोग बोलेंगे क्या ऑर्थो सेंटर। तो इस केस में मेरे पास वर्टेक्स बी जो होगा वही मेरे पास क्या ऑर्थो सेंटर का काम करेगा। अगला पार्ट क्या है, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर मेरे पास क्या होता है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलेंगे? सर्कमसेंटर। याद रहेगा, किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलेंगे क्या? सर्कमसेंटर। कहने का मतलब क्या है कि यदि मेरे पास ये ट्रायंगल है ABC, तो साइड का परपेंडिकुलर और क्या? बाइसेक्टर। ये भी साइड का परपेंडिकुलर और क्या? बाइसेक्टर। और यही दोनों बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो, इसी को बोलेंगे क्या? सर्कमसेंटर। याद रहेगा, किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलेंगे क्या? सर्कमसेंटर। अब इसका भी निकालने के लिए क्या स्पेशली कोई फार्मूला दिया गया नहीं है, फार्मूला बुक में तो जनरेट किया गया, लेकिन उसका हम लोग एप्लीकेशन नहीं करते हैं। तो इसको निकालने का वे क्या हम लोग आगे देख रहे हैं या फिर प्रॉब्लम में भी क्या देखेंगे। ठीक है, तो केवल हम लोग इतना ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उसी को हम बोलेंगे क्या? सर्कमसेंटर। अब देखिए, तो कभी कभी हम लोग के पास क्या है कि कोई ट्रायंगल जो रहेगा वो सर्कल के अंदर में दिखेगा। ठीक है ना, ट्रायंगल मेरे पास कहां पे रहेगा? सर्कल के अंदर में। तो इस केस में जो मेरे पास दिख रहा है कि ये यदि मेरे पास और सर्कमसेंटर है वो, तो ये मेरे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। ए बी और सी, ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सर्कल के लिए वो मेरे पास क्या? रेडियस का काम करेगा। और इस केस में मेरे पास सर्कल जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? सर्कम सर्कल। कभी कभी प्रॉब्लम में वर्ड आएगा, ठीक है, सर्कमसेंटर। तो इस केस में मेरे पास ओ जो है वो सर्कमसेंटर कहलाएगा, और ये जो सर्कल होगा वो सर्कम सर्कल कहलाएगा। और जो मेरे पास ये रेडियस बोले तो ये आर और ये आर, इसको हम बोलेंगे क्या? सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस कितना है? आर है। तो हम लोग यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इस केस में मेरे पास सर्कल सर्कम सर्कल हो जाएगा, सेंटर तो वही सर्कम सेंटर कहलाएगा, रेडियस क्या? सर्कम रेडियस कहलाएगा। अब हम लोग को दिख रहा है कि मेरे पास यहां से एक रिलेशन भी आ रहा है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या? ओ सी। ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या? ओ सी, क्योंकि मेरे पास सर्कल के लिए रेडियस का काम कर रहा है। और हम लोग को यदि ओ निकालना रहेगा, वर्टेक्स आप लोग पास दिया रहेगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या दिया रहेगा। ठीक है, तो ये भी सी मेरे पास दिया रहेगा, ओ निकालना है। तो ओ निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स वाई मान लेंगे और ये रिलेशन लगाएंगे तो मेरे पास यहां से तीन इक्वेशन आ जाएगा। एक बार ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी और ओ ए बराबर कितना? ओ सी। तो इसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे? ओ का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। इसका भी प्रॉब्लम आगे हम करेंगे, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। इससे हम लिख भी सकते हैं क्या? ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर, क्योंकि जब भी मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो स्क्वायर रूट में आएगा, तो वहां पे स्क्वायर करने से मेरे पास क्या इक्वेशन फास्ट में सॉल्व होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि जब भी मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा या फिर राइट एंगल ट्रायंगल का क्या बात करेगा, इसके पहले हम लोग क्या सीखे कि राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बनता है वही वर्टेक्स कहलाता है क्या? ऑर्थोसेंटर। ठीक है, और इस केस में क्या होता है कि यदि मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा ये कहलाएगा क्या? सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर। याद रहेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनता है उसको कहेंगे ऑर्थोसेंटर, और हाइपोटेनस का मिड पॉइंट को बोलेंगे क्या? सर्कमसेंटर। अगला पार्ट क्या है? इन सेंटर। ये मेरे पास क्या होता है? इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्या? ट्रायंगल। कहने का मतलब क्या है कि कोई ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलेंगे क्या? इन सेंटर। इसको फिगर से हम समझ सकते हैं कि यदि ये मेरे पास कोई ट्रायंगल ABC है और ये मेरे पास एंगल ये है, तो इसका बाइसेक्टर यदि हम AD बोल रहे हैं, ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल भाग में डिवाइड होगा। और एंगल B का बाइसेक्टर को यदि हम BE बोल रहे हैं, ये भी एंगल मेरे पास क्या? दो इक्वल भाग में डिवाइड होगा। तब AD और B का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसी को हम बोलेंगे क्या? इन सेंटर। याद रहेगा
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलेंगे क्या, इन सेंटर। अब बात रहता है क्या, इन सेंटर निकालने के लिए मेरे पास ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, x1 y1 x2 y2 और ये x3 कितना, y3। हम लोग को एक बात पता है कि यदि ये कैपिटल ये वर्टेक्स है तो ये अपोजिट साइड का लेंथ को हम क्या स्मॉल ए से इंडिकेट कर सकते हैं। ये कैपिटल बी है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। ये कैपिटल सी है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या डायरेक्ट इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। कितना, ये x1 b x2 c x3 बाय क्या, ये प्लस बी प्लस सी और कितना, ये y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बाय क्या, a प्लस बी प्लस सी होगा। इसको हम लोग क्या आज रखेंगे क्योंकि इससे एडवांस भी प्रॉब्लम पूछ चुका है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि स्मॉल ए बी सी जो मेरे पास है उस साइड का क्या है, लेंथ है। वेयर लिख सकते हैं ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ क्या, साइड्स। ठीक है, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मेरे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के टर्म में दिया गया रहेगा। कभी कभी मेरे पास क्या ट्रायंगल के अंदर में सर्कल बना रहेगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग आई को तो इन सेंटर ही बोलेंगे और आई ई को क्या, इन रेडियस, और जो सर्कल है उसको क्या, इन सर्कल। याद रहेगा, इन सर्कल। प्रॉब्लम बनाने में क्या ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसी के पीछे हम लोग जस्ट देखे थे क्या कि ट्रायंगल के यदि बाहर सर्कल बन रहा है तो उसका भी नाम क्या अलग हो गया था। इसमें मेरे पास क्या ट्रायंगल के यदि अंदर में सर्कल बनेगा तो आई को तो हम लोग इन सेंटर ही बोलेंगे और ये जो मेरे पास रेडियस का पार्ट है इसको क्या, इन रेडियस, और सर्कल को क्या, इन सर्कल। इन सेंटर के बाद क्या होता है, एक पार्ट हम लोग को रहता है क्या, एक्स सेंटर पढ़ना। ठीक है, तो एक्स सेंटर जनरली क्या अब प्रॉब्लम इससे नहीं आता है। ठीक है, तो इसको जानने से कोई फायदा है नहीं, इसीलिए पार्ट को हम क्या किया, स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग के पास अगला पॉइंट क्या है कि जब भी मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात करेगा उस केस में मेरे पास क्या है कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर कोइंसाइड होगा कहां पे, सेंट्रॉइड पे। कहने का मतलब हम लोग इसको दूसरा भाषा में समझ सकते हैं कि 4 सेंटर हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट, क्या, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और क्या, इन सेंटर। और चारों में से सबसे आसान निकालना किसका है, सेंट्रॉइड का निकालना है। तीनों वर्टेक्स को जोड़ेंगे बटा 3 करेंगे, तीनों वर्टेक्स को जोड़ेंगे बटा क्या, 3 करेंगे। तो हम लोग को जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में यदि सेंट्रॉइड निकाल देंगे वही मेरे पास क्या सब कहलाएगा। बोले तो ऑर्थो सेंटर भी सेंट्रॉइड ही कहलाएगा, सरकम सेंटर भी सेंट्रॉइड ही कहलाएगा और इन सेंटर भी क्या, सेंट्रॉइड ही कहलाएगा। तो इसको हम लोग बाय फिगर भी समझ सकते हैं कि ये बी सी यदि मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये जो पॉइंट है जी, यही पॉइंट मेरे पास क्या, एच भी कहलाएगा ऑर्थो सेंटर और आई भी कहलाएगा इन सेंटर और ओ भी कहलाएगा तो बोले तो सरकम सेंटर। याद रखना पड़ेगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो चारों पॉइंट बोले तो चारों सेंटर एक ही कहलाता है। यदि सेंट्रॉइड निकाल लें तो वही मेरे पास क्या, बाकी 3 भी कहलाएगा। अगला पॉइंट क्या है, जब भी मेरे पास क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखेगा उस केस में मेरे पास क्या चारों सेंटर जो था वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। कहने का मतलब क्या कि कोई एक ही लाइन पे लाइज करेगा। चारों सेंटर कहने का मतलब क्या है कि सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और क्या, इन सेंटर, चारों सेंटर मेरे पास क्या एक ही लाइन पे लाइज करेगा। याद रखना पड़ेगा कि यदि मेरे पास ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाए, ए बी और सी, आइसोसेलेस कहने का मतलब क्या है कि कोई 2 साइड इक्वल होगा। इस केस में मेरे पास जो होगा वो चारों सेंटर क्या होगा, एक ही लाइन पे लाइज करेगा, बोले तो कोलिनियर होगा। अब देखिए तो हम लोग जो भी पढ़े हैं सब सेंटर को क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल के अंदर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ये मेरे पास कोई बड़ा सा ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। तो ये मेरे पास हो गया
ए बी और सी है, तो ये ए डी मेरे पास एल्टीट्यूड हो गया और क्या बी हो गया। इसी का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। सेंट्राइड भी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंट्राइड बोलेंगे। तो मीडियन बोले तो ये हो जाएगा क्या, एफ हो जाएगा, और ये क्या बाइसेक्टर का काम करेगा। एक और कोई मीडियन ले लीजिए, पी ले लीजिए, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, इसी को हम बोलेंगे क्या, सेंट्राइड बोलेंगे। अगला क्या, सरकम सेंटर हम लोग पढ़े थे क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या कि बाइसेक्टर तो ये भी काम कर रहा है, पी और क्या एफ भी काम कर रहा है, तो बाइसेक्टर ये भी है, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर यदि हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा हम लोग को, क्या इंटरसेक्ट भी करवाना है। तो आप लोग फिगर थोड़ा अच्छा से बनाइएगा। ये हो गया परपेंडिकुलर और क्या बाइसेक्टर भी है, और इसी का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे। आप तीनों पॉइंट को मिलाइए तो एच जी और ओ को एच जी और क्या ओ, एच जी और क्या ओ, ये स्ट्रेट रहेगा, ठीक है ना। तो हमसे आप लोग अच्छा भी बना सकते हैं। ये जो मेरा फिगर बना है थोड़ा स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, आप लोग क्या स्ट्रेट बनाइएगा। क्या दिख रहा है, एच जी ओ, ये जो रेशियो हम लोग का रहता है 2:1 रेशियो रहता है, ठीक है। याद रहेगा कि एच जी ओ जो मेरे पास रेशियो डिवाइड किया है वो 2:1 में डिवाइड होता है। ये जो एच जी ओ होता है क्या होता है, रेशियो 2:1 में डिवाइड होता है। इसको आप लोग क्या रफली इसको अलग से समझ सकते हैं कि यदि ये मेरे पास एच हो गया और ये मेरे पास जी हो गया और ये मेरे पास ओ हो गया, तो ये रेशियो कितना होता है 2:1। इसका मतलब कह सकते हैं कि एच जी ओ आर कॉलिनियर, एक ही लाइन पे तो है, डेट इज क्या एच जी बटा जी ओ का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रॉब्लम क्या पूछा हुआ है। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि दिस आर द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ क्या ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तब हम लोग को ट्रायंगल का क्या सेंट्राइड पूछ रहा है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या कि किसी भी ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि दिया रहेगा तब हम लोग ट्रायंगल का सेंट्राइड कैसे निकालेंगे। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे कि जो छोटा वाला ट्रायंगल होगा वही सेंट्राइड बड़ा वाला का भी होगा। इसको बाय फिगर समझते हैं। ये मेरे पास यदि ट्रायंगल ABC है और AB का मिड पॉइंट यदि D बोल रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट दिया गया कितना 3/2 और 0। BC का मिड पॉइंट यदि E बोल रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट दिया गया 3/2 और 6। AC का मिड पॉइंट यदि F बोल रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट दिया गया -1 और क्या 6। देखिए तो इससे हम लोग का एक ट्रायंगल बन रहा है कौन DEF। तो DEF का सेंट्राइड और ABC का सेंट्राइड क्या होगा सेम होगा। ये चर्चा हम लोग जस्ट पीछे क्या किए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसा करें कि यदि हम लोग को ABC ट्रायंगल का सेंट्राइड पूछ रहा है तो DEF का ही निकाल लेंगे क्योंकि दोनों का सेंट्राइड क्या होगा सेम होगा। तो ट्रायंगल का सेंट्राइड निकालेंगे किसका ABC का, सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल ABC। सेंट्राइड निकालने के लिए हम लोग जस्ट पढ़े क्या करेंगे, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, तीनों वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे 3/2 प्लस 3/2 -1। अब बाय कितना 3, वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे कितना 0 6 और 6 बाय कितना 3। ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2/3 और ये कितना 12/3 बोले तो कितना 4, 2/3 और कितना 4 आ गया मेरे पास किसका बड़ा वाला ट्रायंगल का सेंट्राइड। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि इफ 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा आर द रूट्स ऑफ द क्या इक्वेशन। ये इक्वेशन का मेरे पास क्या 3 गो रूट दिख रहा है। ये इक्वेशन में मेरे पास क्या क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट होगा मेरे पास। देन द फाइंड सेंट्राइड ऑफ द क्या ट्रायंगल। तब हम लोग को क्या करना है वैसा ट्रायंगल का सेंट्राइड निकालना है जिसका वर्टेक्स तीनों दिख रहा है
करेंगे क्या कि मेरे पास ट्रायंगल दिया गया है क्या क्या, ये मेरे पास क्या है टेन अल्फा कॉट अल्फा, बी मेरे पास क्या दिया गया है टेन बीटा कॉट बीटा, सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है टेन गामा और कॉट गामा। ठीक है, तो यदि इसका हम लोग को सेंट्रॉइड निकालने के लिए बोलेगा तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, बोले तो टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा बाय कितना 3, वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट गामा, क्या है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा बाय क्या 3। ठीक है, तो हम लोग का क्या है सेंट्रॉइड तो निकल गया, लेकिन मेरे पास क्या है टेन और कॉट के टर्म में निकालना है, और टेन और कॉट का रिलेशन को हम लोग को हटाने के लिए क्या है दिया गया। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे देख रहे हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस 3a² प्लस 3bx माइनस 1 बराबर 0, इसका 3 रूट दिया गया है। कौन कौन है टेन अल्फा टेन बीटा और टेन क्या गामा। तो हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ द रूट्स कितना टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गामा कितना माइनस बी बाई ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, और सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम टेन अल्फा टेन बीटा प्लस टेन बीटा टेन गामा प्लस टेन अल्फा और टेन गामा कितना आ जाएगा सी बाई ये कितना आ जाएगा 3b, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोले तो टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा कितना माइनस डी बाई ए बोले तो 1 हो जाएगा। हम लोग को सेंट्रॉइड में क्या है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गामा का वैल्यू जरूरत था, वो तो निकल गया 3a। अब हम लोग को y कोऑर्डिनेट में मेरे पास क्या था पीछे देख सकते हैं कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस क्या कॉट गामा था, तो उसका वैल्यू निकाल रहे हैं। नाउ क्या हम लोग को जरूरत है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस क्या कॉट गामा, इसको लिख सकते हैं 1/10 अल्फा प्लस 1/10 बीटा प्लस 1 कितना 10 गामा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 अल्फा 10 बीटा और क्या 10 गामा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 10 बीटा और 10 गामा प्लस ये कितना आ जाएगा 10 अल्फा और 10 गामा प्लस क्या आ जाएगा ये 10 अल्फा और 10 बीटा, कुछ नहीं किए एलसीएम लिए। अब हम लोग पास दिख रहा है कि सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम कितना 3b है ये, तो ये 3b बाई प्रोडक्ट कितना 1 है, तो ये मेरे पास कितना आ गया 3b आ गया। अब हम लोग पास सेंट्रॉइड कितना आया था g का कोऑर्डिनेट 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा बाई 3 आया था, और क्या आया था कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट गामा बाय कितना आया था 3 आया था। हम लोग को दिख रहा है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा का वैल्यू पीछे आया था कितना 3a आया था, बाय 3a हो गया, और कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा का वैल्यू कितना 3b आया है, तो ये 3b बाय क्या 3 आ गया, और ये मेरे पास आ गया a और कितना b। इसका मतलब क्या है कि जिस ट्रायंगल का हम लोग को सेंट्रॉइड निकालने के लिए बोल रहा है उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइनली कितना आ गया a और b आ गया। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल का क्या एबीसी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया, हम लोग को ट्रायंगल चेक करना है कि वो ट्रायंगल चारों ऑप्शन में से क्या है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ क्या इज और आर, इज और आर करने का मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम का आंसर ऑब्जेक्टिव में दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव आंसर क्या एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी ऑप्शन इसका सही हो सकता है। इज आर करने का मतलब यही ऑप्शन एक भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। हम लोग को ये बोल क्या रहा है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया गया 0√3a और ये दिया गया कितना -a और 0, c दिया गया कितना a और 0। अब हम लोग क्या चेक करना है कि ये ट्रायंगल कौन सा है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे तीनों का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस यदि सेम हो जाएगा तो इक्विलैटरल हो जाएगा,
ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना -1 का होल स्क्वायर प्लस कितना √3a का होल स्क्वायर का ये रूट अंडर हो जाएगा, कितना आ गया ये स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, बोले तो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। और BC निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये और ये कितना, ये प्लस a का होल स्क्वायर और प्लस 0 हो जाएगा, ये मेरे पास 2a स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, बोले तो 4a स्क्वायर, ये भी मेरे पास कितना 2a आ जाएगा। और AC निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर प्लस √3a का होल स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट कितना, ये स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, बोले तो ये भी मेरे पास कितना 2a आ जाएगा। तो हम लोग को दिख रहा है क्या कि ये तीनों डिस्टेंस क्या, तीनों लेंथ मेरे पास क्या साइड का सेम है, ये भी 2a आया है, BC भी 2a आया है और AC भी क्या है 2a आया है। इसका मतलब क्या है कि जब तीनों लंबाई सेम है साइड का, AB बराबर BC बराबर कितना CA, इसका मतलब क्या हो, जो ट्रायंगल ABC बात कर रहा है वो क्या इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल हो गया और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस होगा ही, ठीक है। अब देखिए तो ये प्रॉब्लम में तो हम लोग तो बना लिए, लेकिन इतना काम नहीं करना, ठीक है ना। एक हम लोग क्या है कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पे कि मेरे पास, अब मान लीजिए मेरे पास क्या जनरल ट्रायंगल है, अभी तो हम चेक किए तब नहीं पता चला मेरे पास इक्विलैटरल है, अदरवाइज तो मेरे लिए तो जनरल ट्रायंगल है। अब इसको हम जनरल ट्रायंगल सोच के समझ रहे हैं क्या कि ABC मेरे पास दिख रहा है, इसके पास कितना है 2 कोऑर्डिनेट है x और कितना y, और ये 2 और ये 2, मेरे पास कितना ओवरऑल हो गया 6 कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो 6 कोऑर्डिनेट में कम से कम एक कोऑर्डिनेट यदि मेरे पास इरेशनल नंबर रहेगा, बात को गौर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 6 कोऑर्डिनेट में से मेरे पास मिनिमम एक कोऑर्डिनेट इरेशनल नंबर रहे, क्या कम से कम एटलीस्ट 1 कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या होना चाहिए इरेशनल नंबर। कहने का मतलब क्या, देखिए ये मेरे पास क्या √3 है, तो √3 मेरे पास क्या इरेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टेक्स ये मेरे पास क्या इरेशनल नंबर के टर्म में है। तो जब भी मेरे पास 6 ट्रायंगल में मेरे पास 6 कोऑर्डिनेट होगा, तो 6 कोऑर्डिनेट में से एटलीस्ट 1 कोऑर्डिनेट यदि मेरे पास इरेशनल नंबर रहेंगे तो हम लोग डायरेक्ट आंख मूंद करके बोलेंगे कि वो ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा तो होगा। बात समझे, फिर से समझ लीजिए, 6 कोऑर्डिनेट में से कम एक कोऑर्डिनेट इरेशनल नंबर रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस भी होगा। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, कोई ट्रायंगल का क्या वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया, तो हम लोग को ट्रायंगल का क्या निकालना है इन सेंटर निकालना है। तो इसको बाय फिगर हम लोग समझ सकते हैं क्या कि ये मेरे पास 0 0 हो गया और ये 2 0 और ये 1 और कितना √3। ट्रायंगल यदि ABC बोल दे तो हम लोग क्या इसी ABC ट्रायंगल का क्या निकालना है इन सेंटर निकालना है। तो अभी हम लोग जस्ट पीछे देखे थे क्या कि 6 कोऑर्डिनेट में से कम एक कोऑर्डिनेट इरेशनल नंबर रहेगा तो वो मेरे पास ट्रायंगल 100% क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, या इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है नोट में लिखे थे क्या कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का टोटल बोले तो क्या सेंट्रॉयड, सरकमसेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर सब क्या एक ही पॉइंट कहलाता है। तो वर्टेक्स तो दिया गया है तो इन सेंटर बोल रहा है, तो सबसे आसान काम क्या करेंगे इसी ट्रायंगल का यदि हम सेंट्रॉयड निकाल दें तो वही मेरे पास क्या कहलाएगा इन सेंटर भी कहलाएगा। तो इन सेंटर बोलिए या सेंट्रॉयड बोलिए, बात क्या सेम है, क्योंकि मेरे पास ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसे, एक कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है इरेशनल नंबर है, कितना आ जाएगा सरकमसेंटर बोलिए या सेंट्रॉयड बोलिए या फिर इन सेंटर बोलिए, तीनों को जोड़ेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे 1 + 2/3 और √3 बाय कितना 3, ये मेरे पास आ जाएगा ये 1 और 1 बाय कितना √3। तो यही मेरे पास क्या इन सेंटर भी कहलाएगा और यही मेरे पास क्या सेंट्रॉयड भी कहलाएगा। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल का क्या साइड का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है और हम लोग उसी ट्रायंगल का क्या बोल रहा है सरकमसेंटर, सेंट्रॉयड और इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, इसमें दिया गया क्या है, इसमें दिया गया क्या है कि कोई ट्रायंगल यदि हम लोग ABC बोल रहे हैं और इसका मिड पॉइंट D और E और क्या F, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया गया कितना 1/2 - √3/2
इसका दिया गया कितना 3/2 माइनस रूट 3/2 और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया 1 और कितना 0। तो हम लोग को बोल क्या आ रहा है, ट्रायंगल ABC का क्या सब कुछ निकालने के लिए, और हम लोग का DEF क्या साइड का मिड पॉइंट बोल रहा है। तो हम लोग ऐसा करें कि एक चीज तो क्लियर है कि यदि साइड का मिड पॉइंट DEF बोला है तो छोटा वाला ट्रायंगल का हम सेंट्रॉइड निकाले या फिर बड़ा वाला निकाले, बात क्या है सेम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करें कि सेंट्रॉइड तो निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, तीनों के एक्सपोनेंट जोड़ेंगे बाय 3 करेंगे, तो ये 1 प्लस 1/2 प्लस कितना 3/2 और बाय 3 हो जाएगा, और ये 0 और ये आपके पास है माइनस रूट 3/2 और ये भी आपके पास माइनस रूट 3/2 और बाय कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये कितना आ गया, ये 1 हो गया, और ये कितना -1/√3 आ जाएगा ये। तो हम लोग को दिख रहा है क्या कि छोटा वाला ट्रायंगल का सेंट्रॉइड या फिर बड़ा वाला का बात क्या सेम है। अब हम लोग को यहाँ पे एक ये भी दिख रहा है कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो मेरे पास क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना इरेशनल नंबर है। इसका मतलब यही है कि ये जो मेरे पास होगा ट्रायंगल DEF ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या है, सेंट्रॉइड निकालिए या सर्कम सेंटर निकालिए या इन सेंटर निकालिए या फिर ऑर्थो सेंटर निकालिए, सब मेरे पास क्या सेम ही रहेगा। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आप सेंट्रॉइड निकाले हैं वही मेरे पास क्या है टोटल सेंटर कहलाएगा। टोटल सेंटर क्या है, यही कहलाएगा। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, कोई ट्रायंगल का क्या है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है, उसी ट्रायंगल का हम लोग को क्या करना है सर्कम सेंटर निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभी हम लोग जस्ट पीछे थ्योरी में क्या पढ़ चुके हैं कि यदि ये मेरे पास ट्रायंगल ABC है कितना -2 -3, B कितना -1 और 0, C कितना 7 और -6, तो ये ट्रायंगल से यदि मेरे को सर्कल बना दें और ये मेरे पास क्या सर्कम सेंटर है तो ये तीनों डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। और इसका बात हम लोग क्या है कर चुके थे थियोरेटिकल पार्ट में, और यही मेरे पास क्या सर्कम सेंटर होगा। तो वो हम लोग को निकालना है। यदि मान लेते हैं क्या x और y, तो यहाँ पे दिख रहा है कि OA बराबर OB बराबर क्या OC, ये चीज बता चुके हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर। OA मेरे पास क्या है OA का स्क्वायर क्या आ जाएगा OA का स्क्वायर। इसको क्या करें फर्स्ट रिलेशन मान लेते हैं। OA हम लोग को दिख रहा है क्या है, ये आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना y + 3 का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कीजिए कितना आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा और प्लस कितना 6y और प्लस कितना 9 और 4 13 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं OB का स्क्वायर कितना आ जाएगा OB का स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बोले तो y स्क्वायर। ये ब्रेक होगा कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना 1 होगा। अब हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं OC का स्क्वायर कितना आ जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करने पे कितना आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 14x प्लस 12y और कितना ये आपके पास हो जाएगा 49 और ये कितना 36 बोले तो 49 यहां से और यहां से कितना 36। अब हम लोग क्या करने वाले हैं OA स्क्वायर बराबर कितना करेंगे OB स्क्वायर, वहां से एक इक्वेशन, दूसरा क्या OB स्क्वायर बराबर कितना OC स्क्वायर, वहां से एक इक्वेशन। नाउ देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या OA का स्क्वायर बराबर कितना OB का स्क्वायर कितना है OA OB क्या आ जाएगा बराबर करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर का टर्म क्या हो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 4x + 6y + 13 बराबर ये कितना बच जाएगा 2x + 1, ये आ जाएगा 2x + 1। इसको इधर लाइए क्या बचेगा 2x + 6y
और प्लस 12 बराबर 0। बोले तो x प्लस 3y और प्लस 6 बराबर कितना 0। इसको मान लीजिए क्या p इक्वेशन मान लीजिए। ऑल्सो क्या करेंगे OA का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर। ठीक है, तो OA दिख रहा है यहाँ पे, क्या OC भी दिख रहा है। यहाँ भी मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म क्या कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 4x 6y और प्लस 13 बराबर क्या बचेगा इसमें माइनस 14x और प्लस 12y और प्लस 49 और कितना 36। क्या आ रहा है ये 4x और 14x इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18x आ जाएगा, प्लस कितना 6y में 12y जाएगा तो माइनस 6y और 13 ये दोनों इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 माइनस 49 और माइनस 36 बोले तो माइनस 72 आ जाएगा बराबर कितना 0। 3x माइनस वाई 6 कॉमन ले लीजिए और माइनस 12 बराबर कितना 0। इसको मान लीजिए क्या q। अब हम लोग क्या करेंगे सॉल्विंग p एंड q, ये दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे सरकम सेंटर निकालना था, तो सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, x का वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगा और y का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। तो हम लोग को सरकम सेंटर वो निकालना था, कितना आ जाएगा 3 और -3।